इस वक्त जो मुल्क के क्राइसिस हैं, क्या पीएमएल-एन को ये हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को लेनी चाहिए थी? या देखिए, ऐसे हालात में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज तो ज़रूर है। जब आपके पास 2/3 मेजॉरिटी तो दूर की बात है, सिंपल मेजॉरिटी भी ना हो और कोलिशन गवर्नमेंट बना के आपको हुकूमत चलाना हो, तो ये चैलेंज तो बहुत बड़ा है। और लेकिन इससे सारे अगर पहलू तही करेंगे कि तहरीक इंसाफ बना नहीं सकती, पीपल पार्टी को शामिल नहीं करना चाहते, पीपल पार्टी नहीं बना सकती, तो नून भी कहे हम भी नहीं बना सकते, तो क्या मुल्क दोबारा फिर इलेक्शन का मुतहम्मल हो सकता था? कतई तौर पे नहीं। तो हमेशा मुस्लिम लीग नून ने रियासत के लिए कुर्बानी दी है, पहले पीडीएम हुकूमत के लिए भी किया है और अभी भी कुछ लोगों का हमारी पार्टी में यही व्यू था कि हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। लेकिन फिर जब ये देखा गया कि बाकी बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है किसी तरीके से, और तरीके अगर पीपल पार्टी का भी जो एतमाद है वो ज्यादा मुस्लिम लीग नून पे है, तो हमारी तो ख्वाहिश थी कि वो शामिल भी हों, लेकिन उन्होंने किसी मसलत के तहत नहीं किया। बट एट द सेम टाइम बेनिफिट्स तो वो ले रहे हैं ना कि मुस्लिम लीग नून की मदद के बगैर उनका सदर तो नहीं बन सकता, ना उनका सेनेट के चेयरमैन बन सकता है, ना गवर्नर्स बन सकते हैं, ना कोलिशन गवर्नमेंट बन सकती है उधर बलूचिस्तान के अंदर। तो ऑफ कोर्स दे कांट से कि जी अभी चूंकि नून चल रही है तो जिम्मेदारी सारी उनकी है। ये अभी भी कोलिशन के अंदर जितनी जमातें हैं, खा वो वजारतें लेती हैं या नहीं लेती हैं, सारे इकट्ठे रिस्पॉन्सिबल होंगे और सारों का दिल ये होगा कि कामयाब हो। और फिर एट लेटर स्टेज के ऊपर ये पीपल पार्टी वाले भी आई एम श्योर के हुकूमत के अंदर शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हमें मिल के मुस्लिम मसले को आगे करना है। इनके पास भी बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, तजर्बाकार लोग हैं जिन्होंने पहले मिनिस्ट्रियां चलाई हुई हैं, और फिर सिर्फ मिनिस्ट्री नहीं मिनिस्टर चलाता, वो कैबिनेट में आके भी विजन के अंदर और अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग में अपनी कंट्रीब्यूशन करता है। तो मेरा ख्याल में ये इंशाल्लाह ऐसे होगा। बट शहबाज शरीफ साहब एक बड़े कोना मश्क, एक बड़े गो गेटर जिसको कहते हैं, डायनामिक, एक अनथक किस्म का इंसान है और उन्होंने साबित किए हुए वो कोई नए नहीं है कि आज वो आ गए हैं तो उनको हमने बिठा दिए तो क्या करेंगे। उनको किसी किस्म की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, वो एक अच्छी टीम चुनेंगे। उन्होंने सूबों के साथ कोशिश करनी है कि तामन रखा जाए, और उम्मीद है हमारा एक सूबे में तो हमारी अपनी हुकूमत है, पीपल पार्टी वाले भी अपना तामन करेंगे, बलूचिस्तान में भी वो है हमारी हुकूमत, और खैबर पख्तूनख्वा में ये गंडापुर को बनाया है, ये इसके ऊपर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात जरूर हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत से मुकदमात हैं, और दूसरा उनका एक एटीट्यूड भी जाराना रहा है। और अगर मुल्क को आगे लेके जाना है तो एक ऐसा इम्पॉर्टेंट सूबा जो दहशतगर्दी की निशानी के ऊपर भी है और एक ऐसे बॉर्डर के साथ है जहां से वहाँ हनूदो यहूद के अटैक्स भी हैं, इंडिया का भी है, तो वहाँ हम एक बागी किस्म का अरेंजमेंट तो कभी भी नहीं। तो आई एम श्योर कि उनको को विजडम आएगी और वो मिल के बैठ के वर्किंग रिलेशनशिप रखे। अभी भी उसने पहला ब्लंडर ये किया कि प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो वो ना आए हैं, ना रिसीव किया है, ना मीटिंग में बैठे हैं। तो आपका वर्किंग रिलेशन तो होना है ना, बागी तो नहीं हो सकते।